शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम साउंड एनर्जी का एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रोग्राम, बहुत ही खास। इस कार्यक्रम के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपकी थर्ड आई यानी कि आपकी तीसरी आंख खुलती है। तीसरी आंख खुलने का मतलब ये नहीं है कि आपको क्रोध आएगा या आपको गुस्सा आएगा। तीसरी आंख खुलने का तात्पर्य मेरा इससे है कि आपको जीवन को देखने का, इस संसार को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आपको जो चीजें अभी तक धुंधली दिख रही थी वो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाती हैं, चाहे वो आपकी जीवन से जुड़ी हुई हो या फिर आपके लिए इस संसार में जुड़ी हुई चीजें हों। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी बहुत ही खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले एपिसोड्स में हमने प्रकृति को लेकर, पर्यावरण को लेकर बात की थी। अब मेरा सवाल आपसे ये है प्रेसिडेंट, बहुत से लोग इस कार्यक्रम को जिन्होंने इससे पिछले एपिसोड्स भी देखे हैं, उनका सवाल होगा कि अगर प्रकृति के साथ हमें जुड़ना हो तो हम कैसे जुड़ सकते हैं प्रकृति के साथ? मतलब हम करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो क्या मेडिटेशन हमारी इसमें हेल्प करती है? प्रकृति बात की बात है। हम हर इंसान, हर मनुष्य खुद का नेचर का एक रिप्रेजेंटेटिव है। वो और हमसे पूरा कनेक्शन है। हम सोचते हैं हमारे साथ कोई रिश्तेदार नहीं है, दोस्ती नहीं है, कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कोई वातावरण नहीं है, ऐसा बात नहीं है। एकदम टोटलिटी है। इसलिए मनुष्य खुद को रक्षा करेगा, सबको विवेकाधीन होगा। विवेक हर बात हमको बताता है। जब बच्चे हो, एक दिन का बच्चा हो, 1 घंटे का बच्चा हो, और बुढ़ा हो 100 साल का, सबको हमारा इंसान को बताता है हमारा शरीर एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर है। तो इसमें सब कुछ पता चल जाता है क्यों विवेक हमारे लिए काम करता है। विवेक काम करता है, ये बात किसी को पता ही नहीं है, सुनता नहीं है, विश्वास नहीं करती। तो विवेक इतना बड़ा चीज है, जो विवेक हमारा रामना नाम है, विवेक हमारा आसमान है, विवेक हमारा आदि पिता माता है, विवेक आदि गुरु है। तो उनका बात वैल्यू उनका हमारा पास नहीं है, तो हम तो बेवकूफ है, फालतू आदमी बन गया। इसलिए विवेक को बारे में नीचे से ऊपर तक, नीचे कोर्ट से ऊपर तक, राजनीतिक लोग हो, मिनिस्टर हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, स्कूल कॉलेज से इसको बारे में टीचिंग देना चाहिए और सुझाव देना चाहिए। ये पहले विवेकवान हो जाओ, विवेकाधीन हो जाओ, विवेक के बारे में सोचो, तब ऑटोमेटिक नेचर के बारे में उन लोग को मालूम हो जाएगा। ऑटोमेटिक विवेक ही हमको खींच के ले जाएगा, विवेक ही हमको गाइड करेगा। जी, तो जैसे कंचन आप ये कह रहे थे कि मेडिटेशन से क्या हम ये प्राप्त कर सकते हैं कि हम नेचर के नज़दीक जाएं। देखिए मेडिटेशन विवेक के साथ जुड़ना, ये भी एक मेडिटेशन है। बिल्कुल। विवेक तो हमेशा हमें पुकारता रहता है कि ये करो, ये ना करो, लेकिन हम विवेक की पुकार को समझ नहीं पाते हैं या सुन के भी नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके 2-3 वजह है। सबसे बड़ा वजह है व्यक्ति मालिकाना। अब देखिए लोग सब कुछ चाहते हैं कि मेरे पास हो, सब मेरा हो। अब आप एक देखिए, इतिहास गवाह है, जितने बड़े बड़े राजा आए बाहर के देशों से, एक दूसरे देश पे उन्होंने राज किया, लेकिन 2 या 3 पुश्ते
उसके बाद सब बर्बाद हो गया। सब किसी को पता नहीं है कहाँ चला गया। पूरा आप हजार साल पुराना भी अगर इतिहास देखेंगे तो यही गवाही देगा, 2 या 3 जनरेशन तक राज रहा, उसके बाद सब धूलिसात हो गया। तो अगर इतिहास ये रिपीटेडली हमें दिखा रहा है कि कोई भी चीज़ आप पकड़ के नहीं रख सकते, तो क्यों इतना सिर्फ 1500 लोगों के पास इतना सारा धन और बाकी पूरी पॉपुलेशन 800 करोड़ की हमारी, बिना खाए पिए ही लोग जंगल में पेड़ पौधे से कुछ ले के खाते हैं, पता नहीं पानी नहीं मिलता दिनों तक। ये जो लोगों ने अपने पास इतना सारा पैसा जोड़ के रखा है, तो उनकी भी तो 2 या 3 जनरेशन, उसके बाद सारा धूलिसात होना है। तो जब जो चीज़ हमारे पास रहनी ही नहीं है, वो उस मृग तृष्णा के पीछे भाग भाग के हम बाकी लोगों के साथ अत्याचार अनाचार क्यों करते हैं? हम बहुत सारा हमने अनाज छुपा के रख लिया अपने पास, और एक बाढ़ आई और सारा बहा के ले गई। तो जिसको क्या हुआ, वो तो फिर नदी में बह गया अनाज, ना आपके काम आया, ना जिनसे आपने चुरा के अपने पास रखा था, ना उनके काम आया। इसीलिए खुले हाथों से जिनके पास क्षमता है बहुत ज़्यादा, वो मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अपने लिए रखिए ना, ज़रूर रखिए अपने लिए, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है, लेकिन कितना, हजारों करोड़ों। नेचर समझदार है, नेचर देखते हैं जी नेचर एक्शन लेती है, नेचर विचार करती है। जी नेचर अगर सब कुछ करेगा तो इंसान का समस्या ज़्यादा खराब हो जाएगा। इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जी बिल्कुल। और प्रकृति का कोई दुश्मन नहीं है। इंसान प्रकृति का दुश्मन है, ये सबसे बड़ा बात, ये सबको जानकारी देना चाहिए। ये सबसे दुख की बात है कि जो हमारे परम पिता की बेस्ट क्रिएशन है इंसान, उन्होंने तो इतना कुछ क्रिएट करा है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, तारे, नक्षत्र, लेकिन जो बेस्ट क्रिएशन है वो इंसान है, क्योंकि उसको सोचने समझने की शक्ति दी है और उसके ऊपर प्रतिक्रिया करने की शक्ति दी है, मनमानी की शक्ति दी है। मतलब हम मनमानी का गलत फ़ायदा उठाते उठाते भी थोड़ा बहुत ठीक है, हम इस लेवल तक इंसान पहुंच चुका है कि मतलब जिसे कहते हैं ना, हद पार कर देना, नेचर को बर्बाद करना, एक दूसरे का दुश्मन बनना, चलो वो भी छोड़ दो, खुद का दुश्मन बन के का पार करना और अनलिमिट कोई जगह में भाग जाना, ये अनलिमिट है सब। ये कहाँ की मतलब कि अक्ल है उनकी, या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना कि इंसान, चलो आप मेरे दुश्मन बन गए, मैं आपकी बन गई। ये तो खुद के दुश्मन खुद बने बैठे हैं, अपनी ही बर्बादी के लिए। इसके में चिंतन सोच किसी का नहीं है, और इतना तेज भागने की रफ्तार है उनकी कि उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ऐसा कोई काम करके क्या फ़ायदा जिसमें मेरा नुकसान हो रहा है? मेरा मतलब मैं नहीं हूँ, मेरा मतलब मेरा परिवार है। तो जब ये हमारे 50,000 करोड़ मन शांत होके कोई डिसीजन लेते हैं, तो हम तब विवेक की बात सुनने के लिए तैयार करते हैं खुद को। क्योंकि जब ये चंचल होते हैं, हम इन्हें मेडिटेशन का भोजन नहीं देते, तो वो तब अपनी विवेक की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। अगर सोल्जर, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं, वो हमारे सोल्जर हैं, सोल्जर को अगर हम अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे, उनको खान पीन सही नहीं देंगे, तो क्या वो महामंत्री और अपने राजा की बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो वो राजा को भी मार देगा, महामंत्री को भी मार देगा। बिल्कुल, उन्हीं को पकड़ के मार देंगे। तो इसीलिए मेडिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि मेडिटेशन एक साउंड एनर्जी है, और साउंड एनर्जी ही हमारे जो ये 50,000 करोड़ मन, आत्माएं, उनका भोजन है। तो उससे क्या होगा, जब हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, एक पॉजिटिव सोच रखेंगे, अपनी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहेंगी, तो गलत काम करने से पहले जो विवेक हमें इंडिकेशन देता है कि इसको मत करो, तो तब हमारा जो ये मैं रूपी शरीर है उसको सुनता है, सुन के उसी तरह से रिएक्ट करता है। जिस तरह से आप कहते हो ना साइंस, तो इससे बड़ा साइंस तो कोई है ही नहीं। ये तो साइंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि 2 + 2 4 होता है, तो पर 2 को 2 के साथ प्लस तो करना पड़ेगा। तो वो जो प्लस की प्रक्रिया है, वही तो है मेडिटेशन। मेडिटेशन कीजिए दिन में, सुबह, रात, कोई इसके लिए तैयारी नहीं कर रही। मेडिटेशन का एक सिस्टम है जी, योग वियोग पूर्ण भाग, उसको हिंदी में बताओ। जैसे कि एक प्लस, जैसे हम जोक करते हैं, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये एक सिस्टम है। जहाँ जो करना है उसके साथ जुड़ो, जहाँ बुरा है उसको वर्जन करो। बिल्कुल। जहाँ मल्टीप्लाई करना है, अच्छा चीज है, समझ के लिए मल्टीप्लाई करो।
आज जो तुमको अच्छा से जानकारी मिल गया और मिल गया, ज़्यादा मिल गया, तुम उसको खुद से काट के आगे वाला को दो। आगे वाला को शेयर करें। हाँ, ये सिस्टम लॉ सब प्रकृति का सिस्टम है। प्रकृति यहाँ से लेके जाता है, फिर वापस कर देता है। बिल्कुल। प्रकृति बढ़ता है, सबको देता है, बांटता है, तो हम क्यों नहीं बांटेंगे? बिल्कुल। प्रकृति देने वाला है, देन है, तो हम क्यों नहीं देंगे सबको? हम अगर हमारा बच्चे को दे सकता है और गाँव वालों को क्यों नहीं दे सकेंगे? बिल्कुल। तो ये मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है कंचन, नेचर को प्रिजर्व करने में। एक और सवाल है मेरा यहाँ पर, अगर हम देखें, जैसे हमने प्रकृति की बात की है, हमने बात की कि कैसे करके प्रकृति को संभाल कर रखा जा सकता है। यहाँ पर एक मेरा सवाल है, जैसे मेडिटेशन की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि रोज़ मेडिटेशन करो, सुबह शाम आप बिल्कुल। मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन प्रेसिडेंट ने कहा कि मेडिटेशन का एक सिस्टम होता है। क्या कोई भी इंसान, आम इंसान, इस सिस्टम को फॉलो कर सकता है? ये शरीर, हमारा जो शरीर हेल्थ है मनुष्य का, इंसान का, ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। चिंतन करने का साथ साथ आपसे आपका काम चालू हो जाएगा। देखो, जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया, जिसका उम्र 1 घंटा 1 आवर, तो बच्चे पैदा होने के बाद डॉक्टर लोग, नर्स लोग उसको नहा के धोआ के सफाई करके छोटा सा बेड में माँ का बाजू में डाल देते हैं। तो वो बच्चा समझदार नहीं है, उसको नीम का पत्ती दे देगा, रस पानी, वो पिएगा, खाएगा, बाहर फेंक देगा। और फिर उनको हनी दे दो, शहद दे दो, वो जीवा घुमा घुमा के खा लेगा। तो समझदारी तो जन्म से ही है उनका। वो बच्चे को लाके माँ का छाती में दे देता है, वो आपसे माँ का स्तनपान करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। उसको कौन सिखाता है? कौन कोई नहीं। सिखाता है? वो तो सीख के आया, बर्बादी भी सीख के आया और अच्छा करना भी सीख के आया। करेगा नहीं अच्छा काम, सब बर्बादी करेगा तो मरेगा। जैसे प्रेसिडेंट ने कहा कि सब कुछ सीख के आता है बच्चा, उसी तरह से हर इंसान धर्म लेके पैदा होता है। एकदम धर्म लेके पैदा होता है। तो यहाँ पृथ्वी पे आके ये जो हजारों तरह के धर्म हैं, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं कम से कम 4000 धर्म है पूरे पृथ्वी में, छोटा मोटा, छोटे बड़े मोटा मिला के। 400 धर्म है। हाँ, तो इतने धर्म की ज़रूरत क्या है? वो तो धर्म लेके ही पैदा हुआ है। जिस तरह से जैसे प्रेसिडेंट ने कहा कि 1 घंटे के बच्चे को भी समझ है कि वो कड़वा है या मीठा है, तो कौन सा फेंकना है, कौन सा खाना है। तो जब वो इतनी समझ लेके आया है, तो वो धर्म भी अपने साथ लेके आता है। तो जो धर्म लेके पैदा हुआ है इंसान, एक देव शिशु कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो उसको यहाँ के मैनमेड धर्म की कोई ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह बेवकूफ है। बिल्कुल। ये अल्लाह तो 1400 साल पहले आया, हाँ। और अल्लाह का किताब है कुरान। कुरान अगर आसमानी किताब है तो आसमान से आया, तो आसमान हमको बताएगा नहीं। देखो, हम एक कुरान क्या बोलता है, आसमानी किताब भेजा, तुम उसको स्टडी करो, तो उसका भाषा क्या है? वो अरबियन लैंग्वेज है। यहाँ का भाषा अलग है और यूरोप का भाषा अलग है, हर कंट्री का भाषा अलग है। तो अल्लाह इतना बड़ा बेवकूफ है जे ऐसा भाषा, उर्दू भाषा से, अरबी भाषा से कुरान लिख के भेजा तो किसी को मालूम ना हो। तो वो तो अरब कंट्री के लिए है, आम जनता के लिए, अक्खा दुनिया के लिए तो है नहीं। अगर अक्खा दुनिया के लिए होता तो सभी भाषा का कुरान भेजता, बंगाली में भेजता, हिंदी में भेजता, पाली में भेजता, इंग्लिश में भेजता, सभी धरती में जो लैंग्वेज है सभी भाषा का अगर कुरान भेज देता, तब तो कोई समस्या नहीं होता। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं हुआ। चाहे रामायण महाभारत तो वो भी ऐसा है। ऐसा हिंदू लोग कहती है, हम लोग पहले भी, हम हिंदू का ही घर का है, तो पापा बोलता है चलो पूजा पाठ करने के लिए दुर्गा माँ आया है, या राम पूजा है, श्री कृष्ण जन्मदिन है। अरे राम भगवान, राम खुद बताया धरती का इंसान को, जब मैं भाई भगवान हूँ, मेरे को पूजा करो, मेरे को पूजा देना चाहिए, फल मूल देना चाहिए, कपड़ा देना चाहिए, रुपया देना चाहिए, जमीन भी दो, गाय भी दो, हमको जमीन दो। ऐसा भगवान की क्या जरूरत है? जिस भगवान को इतना मांगने पड़ता है, वो भगवान कैसे हो गया? भगवान तो हमारा पानी हो गया, हवा हो गया, सूरज हो गया।
हमारा आसमान हो गया। ये छोड़ के अलग से मनुष्य कैसे भगवान हो गया? तो राम का टाइटल क्या है, उसका गोत्र क्या है? बिल्कुल। राम राजा है, राम प्रजा है। ये राजा और प्रजा कहाँ से आ गया? आसमान में तो कोई राजा नहीं है, आसमान में तो कोई व्यक्ति मालिकाना नहीं है, आसमान में तो कोई सोल्जर नहीं है, सब एक परिवार है। अनगणित तारे नक्षत्र आसमान में है, अनगणित। उसका कोई इंसान कभी भी काउंटिंग नहीं कर सकता है। तो ये सूरज से लाखों गुण बराबर एक एक स्टार है। तो एक एक स्टार से कितना दूरी है, कितना डिफरेंस है। कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। तो धरती में क्यों इंसान के साथ इंसान का झगड़ा है, विवाद है? बिल्कुल। क्या कमियां हैं? कमी तो प्रकृति से कुछ नहीं रखा, सब भरपूर करके रख दिया। सोच हमारा गलत है। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उम्मीद करूंगी कार्यक्रम आपको समझ आया होगा। कार्यक्रम की जो सच्चाई है, कार्यक्रम की जो आत्मा है, वो आपको समझ में आई होगी कि प्रेसिडेंट आपसे कहना क्या चाहते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट हमेशा से बहुत दूर से आकर कार्यक्रम करते हैं और सिर्फ आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग उनकी बातों को समझ सके। वो जितने भी ज्ञान की बातें आपको बताते हैं, उनकी बातों को आप जीवन में उतार सके। इसके बावजूद भी अगर मन में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, मन में किसी भी तरह का कोई संदेह है, आपको लग रहा है कि नहीं, इस बारे में तो प्रेसिडेंट से बात करनी पड़ेगी या फिर उनसे उत्तर लेना पड़ेगा, तो निसंकोच आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं। कॉल करिए, प्रेसिडेंट से बात करिए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए, चाहे वो आपका सवाल ही क्यों ना हो। आप अगर संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल से जुड़ भी सकते हैं और इसके मेंबर सिर्फ 1 रुपया देकर जिंदगी भर के लिए बन सकते हैं और इसकी सच्चाई को समझ सकते हैं। तो चलिए, फिर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और खास मुद्दे पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है? क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।